लो भाई, कहानियों वाला वेद कबीरा एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया है आपके लिए। ये लोक कथा है, तीन पुतले। लेकिन उससे पहले मैं नाटक लखनवी साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर आपको सुनाना चाहता हूं, जो इस कहानी से ही वाबस्ता है। कह रहा है शोर दुनिया से समुंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज ने पूछ लिया आते ही, पूछा कि भाई क्या नया है। पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का यह दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे होंगे और ना ही कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत ही विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि भाई, इनमें क्या अंतर है मुझे बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर इधर उधर, आए बाएं, ऊपर नीचे, सब तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके कि इनके पैसों में इतना अंतर क्यों है। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य जी से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे के कान से बाहर आ गया। पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बार बार हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त की बेचैनी भी बहुत बढ़ गई। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है और ये तिनके डालने पर ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं। चाणक्य ने बड़े स्नेह से कहा, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले की यही खासियत है। हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। राजन, दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। उन्हें झूठ का सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। राजन, हमारे आसपास इस तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषता है। पर पहले पुतले की विशेषता यदि हम में से किसी भी इंसान में होती है, जिसमें धैर्य है, गांभीर्य है, जिसमें सुनकर सोच समझकर बात कहने की, करने की, लिखने की, पढ़ने की विशेषता है, वही चंद्रगुप्त बनता है। डॉक्टर वेद थापर अपने एनजीओ हम आवाज में लोगों को यही सिखाते हैं सालों से। अब आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूं। ये जो पेंडेमिक्स, जैसे महामारी कहते हैं, जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, ये फिर से लौटेगा। अभी तो पूरी तरह गया नहीं है। हमें अपने आप को तैयार करना है। सोचो, इस बंद में जो 1 महीने पुराना हो चुका है, इसमें आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या जोड़ने की जरूरत है, क्या संजोने की जरूरत है और क्या अनावश्यक जो है मन में, मस्तिष्क में, घर में, उससे मुक्ति पा लेने की जरूरत है। सुनिए मेरी बात को, सोचिए, अच्छाई के लिए अनुसरण कीजिए। वंदे मातृभूमि।